पटना में फिर चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। 1 अप्रैल से 9 टीमों के साथ बुलडोजर कार्रवाई तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना शहर में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले विशेष अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत अतिक्रमण हटाने के लिए 9 विशेष टीमों का गठन किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य शहर को जाम और अवैध कब्जों से मुक्त कराना, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। अब डीएम डॉक्टर त्यागराज एसएम के निर्देश पर यह अभियान मल्टी एजेंसियों के तहत चलाया जाएगा, जिसमें नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस अग्निशमन और पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल और विद्युत विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहेंगे। इन टीमों पटना नगर निगम के 6 अंचलों यानी कि नूतन राजधानी, पाटलिपुत्रा, कंकड़बाग, बांकीपुर, आजिमाबाद और पटना सिटी के साथ साथ नवखगौल, फुलवारी और दानापुर निजामत क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभी सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर काम करें और अतिक्रमण हटाने के बाद उसकी निगरानी भी सुनिश्चित करें। शहरी प्रबंधन इकाई को हर महीने पहले से ही अतिक्रमण हटाने का कैलेंडर भी जारी करने और फॉलो अप टीम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हटाए गए अतिक्रमण दोबारा ना हो सके। इधर पटना के जीपीओ गोलंबर क्षेत्र में अतिक्रमण और जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। मल्टी मॉडल हब बनाने के बावजूद यहां की स्थिति में खास सुधार नहीं देखा गया। कई ऑटो और ई रिक्शा चालक तय नियमों का पालन नहीं कर रहे और मल्टी मॉडल हब की बजाय सड़क पर ही यात्रियों को बैठा और उतार रहे हैं। इससे यहां अवैध ऑटो स्टैंड बन गए हैं, जिससे पूरे इलाके में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। जीपीओ गोलंबर के पास पहले से ही यातायात को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ऑटो और ई रिक्शा चालकों पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। वे खुलेआम नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर ही वाहनों का संचालन कर रहे हैं। अब बुद्धा मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में से भी सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जीपीओ गोलंबर और पटना जंक्शन क्षेत्र को जाम मुक्त बनाने के लिए मल्टी मॉडल हब की योजना बनाई थी, जिसमें सिटी बस, कैब और ऑटो ई रिक्शा का संचालन एक व्यवस्थित तरीके से किया जाना था। मई 2025 में नई पार्किंग व्यवस्था भी लागू की गई थी। इसके तहत व्यावसायिक वाहनों को निर्धारित स्थानों से ही चलना था, लेकिन कई वाहन चालक अब भी इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। अब जब प्रशासन एक बार फिर से सख्त रुख अपनाने हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि सभी विभाग मिलकर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करें और नियमों का सख्ती से पालन करें। धन्यवाद।